हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे डीएवी क्लास 6 से इंग्लिश लिटरेचर की बुक का लेसन 4 जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और इसको लिखा है M.K. गांधी जी ने। स्टूडेंट्स, आपको ये नाम सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि ये आपके जाने पहचाने पर्सन हैं। ये हमारे देश के महात्मा हैं और जिनको हम आजकल करेंसी नोट्स के ऊपर भी जिनकी तस्वीर देखते हैं और जिनको महात्मा गांधी के नाम से सारी दुनिया जानती है। और इनका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस पे एक पार्ट लिखा है जिसका टाइटल है यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पहले काफ़ी कुछ पता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो इसको रीड करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, लविंगली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। इनका जन्म आपको सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एट पोरबंदर, ए स्मॉल टाउन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के पश्चिमी घाट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे एक स्मॉल टाउन पड़ता है पोरबंदर, गुजरात में। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न इन द मिडिल क्लास फैमिली ऑफ वैश्य कास्ट। तो जैसे हमारे देश में कास्टिज़म का बोलबाला है, सदियों से है, तो ये जो है वैश्य कास्ट में इनका जन्म हुआ था, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। रेवर्ड द वर्ल्ड ओवर, ही इज़ नोन टू हिज फॉलोवर्स एज महात्मा। इनके फॉलोवर्स इनको महात्मा के नाम से जानते हैं, और द ग्रेट सोल्ड वन, और एक महान आत्मा के रूप में। His concept of active non-violent resistance propelled the Indian struggle for independence। भारत की आज़ादी में इनका अहिंसात्मक जो आंदोलन था और जो अहिंसा पे पथ पे चलने का जो इनका एक सत्याग्रह का एक कह सकते हैं कि इन्होंने एक उपदेश दिया था लोगों से, तो वो उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका आज़ादी में इन्होंने निभाई। द असेंशियल गांधी, ऑल मैन आर ब्रदर्स एंड फ्रीडम्स बैटल आर सम ऑफ हिज पॉपुलर बुक्स। तो ये कुछ बुक्स के नाम हैं, असेंशियल गांधी, ऑल मैन एंड ब्रदर्स एंड फ्रीडम बैटल्स, ये सब जो है इनकी पॉपुलर बुक्स में से एक है। तो इसी तरीके से ये भी एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी इनकी एक लिखी हुई अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हों पर आधारित, सच्ची घटनाओं पर आधारित एक वृतांत है। तो इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे प्री रीडिंग टास्क, इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पुट किए गए हैं। टू अर्र इज़ ह्यूमन, ये एक इडियम है कि इंसान गलतियों का पुतला है। ऑल ह्यूमन्स बीइंग्स मेक मिस्टेक्स, सभी इंसान जो हैं गलतियां करते हैं। बट द बेस्ट ऑफ द लॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव, लेकिन उन सब में से बेस्ट वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। हैव यू एवर मेड एनी मिस्टेक, क्या आपने भी कभी कोई गलती की है? वट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, आपने इससे क्या सीखा? वट डू यू डू वैन यू फाइंड ए ड्रॉबैक और वीकनेस, जब आप अपने में कोई कमी ढूंढते हैं, पाते हैं, या वीकनेस आपको मिलती है अपने में, तो आप क्या करते हैं? ट्राई टू इम्प्रूव यूर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। या फिर ट्राई टू फॉरगेट इट एंड डोंट केयर ऑल एट ऑल, इनकी परवाह नहीं करते और भूल जाते हैं। ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स, दूसरे से अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश करते हैं। या ट्राई टू ले द ब्लेम ऑन अदर्स, और इन गलतियों का ठीकरा भी दूसरों के सिर पर फोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि दूसरों को ब्लेम करते हैं इन बातों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं इसके बारे में। तो महात्मा गांधी क्या सोचते थे और क्या गलतियां उन्होंने की, इसके बारे में इन्होंने सच्ची घटनाओं पे कुछ लिखा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। तो आइए रीड करते हैं इनको। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। वैसे तो इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं जिसमें अपने बारे में कुछ लिखा जाता है, अपनी बायोग्राफी दी जाती है, अपने ज़िंदगी के कुछ पार्ट्स को रिटन किया जाता है बुक्स के रूप में। तो यहाँ पे इन्होंने एक बुक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उसके अंदर से कुछ इवेंट्स यहाँ पे डाले गए हैं इस लेसन में। तो आइए रीड करते हैं। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, मैं लगभग 7 साल का रहा होऊंगा। आई वॉज पुट इन टू अ प्राइमरी स्कूल, मुझे एक प्राइमरी स्कूल में
डाल दिए गए, यानी मेरा एडमिशन करवा दिया गया। एंड आई कैन वेल रिकोलेक्ट दोज डेज, और मैं आज अच्छी तरह उस दिनों को याद कर सकता हूँ, यानी कि वो दिन अभी भी मेरे जहन में अच्छी तरह से बसे हुए हैं। इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी, यहाँ तक कि मुझे उन टीचर्स के नाम, पर्टिकुलर नाम और उनकी बारे में बहुत सी चीज़ें अभी भी याद हैं जो वो मुझे पढ़ाया करते थे, यानी कि इतनी पुरानी बातें मुझे अभी भी याद हैं। आई डो नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई, मुझे नहीं याद मैंने कभी झूठ बोला हो, यानी कि बहुत झूठ ही नहीं बोलते थे वो, सच बोलते थे हमेशा। आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, यहाँ तक कि मैंने कभी अपने टीचर्स को और अपने स्कूलमेट्स को कभी भी झूठ नहीं बोला, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला भी हो। आई यूज टू बी वेरी शाई, मैं हमेशा शर्मीला रहा करता था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और सभी दोस्तों से या कह सकते हैं अपने स्कूलमेट्स से या दूसरों से दूरी बनाए रखता था, यानी कि उनकी कंपनी में शामिल होने की कोशिश नहीं करता था, मैं बड़ा शर्मीला था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस, मेरे बुक्स और मेरे जो लेसन्स थे बुक्स में वही मेरे अकेले साथी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वाज माई डेली हैबिट। स्कूल की घंटी बजने के साथ ही स्कूल में पहुंच जाना, सारा आर मतलब यहाँ का टाइम की बात है स्कूल के, सारा स्कूल का टाइम स्कूल में बिताना, और स्कूल क्लोज होने के बाद सीधा घर भाग आना, घर चले आना, यही मेरा डेली रूटीन था, यही मेरा डेली का काम था। टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू द पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी, दो घटनाएं हुई उन पीरियड में, उस टाइम में, जो मेरी मेमोरी में, मेरी दिमाग में वो छप गई, वो मुझसे मेरी ज़्यादा क्लोज हो गई, मतलब वो मेमोरी। कभी भी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कोई ऐसी घटना घट जाती है हमारी ज़िंदगी में, सारी उम्र हमें वो याद रहती है, किसी भी टाइम की हो जाए ज़िंदगी में, हमें सारी उम्र वो रिकलेक्ट कर सकते हैं हम उसको बार बार, क्योंकि वो कुछ कह सकते हैं प्लीजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी हमारे मन में बन जाती है। तो गांधी जी यहाँ पे किसी मेमोरी की बात कर रहे हैं जो उनके माइंड में रही है, दो घटनाएं। एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, तो रूल के अकॉर्डिंग आई हैड ए डिस्टेस्ट, मतलब मुझे टेस्ट नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, कहने का मतलब फॉर माई रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, कि स्कूल बुक्स के अलावा वैसे तो मुझे कुछ भी दूसरी चीज़ें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट सम हाउ माई आइज फेल ऑन ए बुक परचेज्ड बाय माई फादर, लेकिन पता नहीं कैसे, सम हाउ मतलब पता नहीं किस तरीके से मेरी आंखें या मेरी नज़र उन बुक्स पर पड़ गई, या उस बुक पर पड़ गई जो मेरे पिताजी खरीद कर लाए थे। कोई बुक थी जिसको उनके पिताजी खरीद के लाए थे, तो उन पर उनकी नज़र पड़ी। वो क्या थी? इट वॉज श्रवणा प्रीत भक्ति नाटका, ए प्ले अबाउट श्रवणास डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। हमने बचपन में श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनी होंगी। श्रवण कुमार जो थे वो अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए अपने कंधे पे एक तराजू टाइप कुछ बना के और दोनों पलड़ों में अपने माता पिता को बिठा के तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, यानी कि इतने पितृभक्त थे, अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले थे, आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के। तो ये बड़ी हर भारतीय को जो है एक इंस्पिरेशन देती है ये स्टोरी। तो महात्मा गांधी की भी नज़र ऐसी बुक पर पड़ी जो श्रवण कुमार के बारे में थी, उनके नाटक के बारे में थी, श्रवण कुमार की पितृभक्ति नाटक के बारे में थी, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए डिवोशन जो उनके मन में था उसके बारे में थी। तो वो उनको देख के काफ़ी कह सकते हैं उनके हार्ट पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा गांधी जी के। तो वो क्या कहते हैं, आई रीड इट, मैंने इसे पढ़ा विद इंटेंस इंटरेस्ट, इंटेंस मीन्स डीप इंटरेस्ट, बड़े मतलब दिल से पढ़ा इस स्टोरी को। वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवणा कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। तो एक पिक्चर में दिखाया गया था कि कैसे श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स को लिए हुए है या लेकर जा रहा है, कहाँ पे, पिलग्रिमेज में, तीर्थ यात्रा पे लेकर जा रहा है उनको बिठा के। तो ये अच्छी स्टोरी लगी उनको, इंस्पिरेशन उनसे मिली उनको। आगे कहते हैं वो, द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एंड अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड।
इस बुक ने और इस पिक्चर ने मेरे माइंड के ऊपर एक अनडाइन इम्प्रेशन यानी कि अमिट छाप छोड़ दी। हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, खुद सोचा, अपने मन में सोचा कि मैं भी इन श्रवण कुमार के एग्जाम्पल को कॉपी कर सकता हूँ, यानी कि मुझे भी कैसा करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। चलो इतनी नहीं कर पाऊँगा तो कुछ तो करनी चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करूँ, उनके आदर्शों में मैं चलूँ, इनकी कॉपी करूँ। अनदर सिमिलर प्ले हरीश चंद्रा कैप्चर्ड माई हार्ट, एक और प्ले इन्होंने पढ़ा या देखा जो सत्यवादी हरीशचंद्र, जो कहानी हमने बचपन में सुनी है, या अगर आपने नहीं सुनी है तो आप नेट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं या कोई बुक ले सकते हैं। तो ये सत्यवादी थे, अपने सच के रास्ते पर चलते हुए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कठिनाई, अपने परिवार तक दांव पे लगा दिया था। तो महात्मा गांधी को सच बोलना पसंद था और वो सच ही बोलना चाहते थे। तो उन्होंने जब ये हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी कि सच के लिए कितना कठिन सफ़र तय करना पड़ता है, तो इस कहानी ने हरिश्चंद्र की महात्मा गांधी के दिल को झकझोर के रख दिया, कैप्चर्ड, उनका दिल झकझोर दिया। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, हर कोई हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं है, या क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए हर किसी को उनकी तरह सत्यवादी, सच बोलने वाला क्यों नहीं होना चाहिए। वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, यही ऐसा क्वेश्चन था जो मैं अपने आप से दिन रात पूछने लगा कि क्यों ना मैं भी उनकी तरह सत्यवादी बनूं। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल ऑर्डियल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड टू मी, कि ट्रूथ को फॉलो करके और ऑर्डियल्स मीन्स बहुत ज़्यादा डीप पेन को अपनी ज़िंदगी में, कह सकते हैं सच का पालन करते करते अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उन्होंने पेन सहा। तो ऐसे हरीशचंद्र को आइडियल मानकर महात्मा गांधी को उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। वो कहते हैं कि मुझको उस चीज़ ने इंस्पायर किया कि मुझे भी ऐसे अडिग रहना चाहिए सच के ऊपर। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड, जब मैं 7वीं क्लास में था तो मुझे भी जो है ऐसा इंसिडेंट जो है, एक और इंसिडेंट जो है मेरी ज़िंदगी में आया, ऐसी घटना आई जो मतलब मुझे अभी भी याद है। दोराबजी जिमी द हेडमास्टर वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द बॉयज़, जो स्कूल के हेडमास्टर थे दोराबजी जिमी, वो लड़कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एज ही वॉज ए डिसिप्लिनरियन, अ मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर, वो डिसिप्लिन में रहने वाले पर्सन थे, यानी कि डिसिप्लिन पसंद करने वाले पर्सन थे, टीचर थे। मेथड को यानी कि रूल को लागू करने वाले, मेथड पे चलने वाले पर्सन थे, और एक अच्छे टीचर भी थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी एंड आई डिसलाइक्ड बोथ, उन्होंने स्कूल में जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट खेलना कंपलसरी किया हुआ था, यानी कि हर स्टूडेंट्स को ये करना जरूरी था, लेकिन मुझे दोनों ही नहीं पसंद थे। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वर मेड कंपलसरी, जब तक कोई चीज़ कंपलसरी नहीं कर दी जाए, ख़ास तौर से फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो मुझे वो करना पसंद नहीं था, मैं उनमें कभी भाग ही नहीं लेता था अगर वो कंपलसरी ना हो। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, मेरे मन में ये गलत धारणा थी कि जिम्नास्टिक्स का पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, एजुकेशन के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये अलग फील्ड है, वो अलग फील्ड है, तो क्यों इनको मर्ज किया जा रहा है यहाँ पे, क्यों कंपलसरी किया जा रहा है। तो उनको बचपन में गलत धारणा थी, क्योंकि बचपन में छोटे थे, ज़्यादा नहीं पता था। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग, लेकिन आज मुझे लगता है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि मेंटल ट्रेनिंग। मीन्स अगर आप माइंड को शार्प करने के लिए एजुकेशन लेते हो, स्टडी करते हो, तो अपने फिजिक्स को, अपनी हेल्थ को भी जो है आपको मतलब सीखना चाहिए कि उसको भी कैसे तंदुरुस्त रखा जाता है, तो फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर, असल में जिम्नास्टिक को नापसंद करने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये था कि इसकी वजह से मेरे को अपने
फादर की देखभाल करने का या उनको सर्व करने का मुझको मौका नहीं मिलने वाला था, ऐसा मेरे को लगता था। तो मैं नहीं चाहता था कि इसकी जिम्नास्टिक्स की वजह से जो है मैं अपने पिता की सेवा ना कर पाऊँ। तो उसको नापसंद करने का मेरा यही कारण था कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी कि मैं सर्व करूँ नर्स की तरह अपने फादर की। एज सुन एज द स्कूल क्लोज, जैसे स्कूल क्लोज हो जाता, आई वुड हरी होम, मैं जल्दी जल्दी घर भाग के आता एंड बिगिन सर्विंग हिम, और उनकी सेवा करना शुरू कर देता। नाउ इट हैपन्ड दैट वन सैटरडे आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू द स्कूल फॉर जिम्नास्टिक्स एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। अब क्योंकि कंपलसरी हो गया था जिम्नास्टिक्स में पार्टिसिपेट करना, तो एक सैटरडे को क्या हुआ, मुझे जो है घर से स्कूल जाना था जिम्नास्टिक्स के लिए 4 बजे दोपहर बाद। आई हैड नो वॉच, मेरे पास घड़ी भी नहीं थी उस टाइम। एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी, और जैसे हर रोज़ 4 बजते थे तो टाइम का पता चल जाता था। सन जो है, सन की जो कह सकते हैं रेज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाती थी, या सूरज थोड़ा ढलने लग जाता था, थोड़ा मुझे पता लग जाता था कि लगभग इतना टाइम हो रहा है 4 बजे का। लेकिन उस दिन क्या हुआ, आसमान में क्लाउड्स थे, बादल थे, तो उन्होंने सूरज को ढका हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। क्लाउड्स ने मेरे को धोखा दे दिया। डिसीव्ड का मतलब यहाँ पे धोखा देना है। बादलों की वजह से मैं धोखा खा गया। When I reached the school, all the boys had already left. और जब मैं 4 बजे का समझ के स्कूल पहुंचा तो सभी लड़के वहाँ से जा चुके थे, यानी कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका था। The next day on being asked the reason for absence, I told Mr. Jimmy what had happened. अगले दिन जब कोई उस दिन मेरे को नहीं मिला, अगले दिन मुझसे रीज़न पूछा गया मेरी एब्सेंस का, यानी कि टीचर को तो लगा कि मैं एब्सेंट था, तो मुझसे मेरी एब्सेंस का रीज़न पूछा गया। तो मैंने मिस्टर जिमी जो हेडमास्टर थे उनको बहुत बताया अपना रीज़न, और उनको सारी बात बताई क्या हुआ था मेरे साथ। ही रिफ्यूज़ टू बिलीव मी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, मेरे पे बिलीव करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, और मुझे दोषी बना दिया गया झूठ बोलने का, यानी कि उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इस बात के लिए मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, मुझे अपराधी घोषित कर दिया गया। दैट डीपली पेन्ड मी, इस चीज़ ने मुझे बड़ा दुख दिया। इस चीज़ से मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने सच बोला, फिर भी मुझको ऐसा सुनने को मिला। हाउ वॉज आई टू प्रूव माई इनोसेंस, कैसे मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। देयर वॉज नो वे, कोई भी रास्ता नहीं था। कैसे बताऊं मैं टीचर को कि मैं सच था। आई लर्न दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट आल्सो बी ए मैन ऑफ केयर, तो मैंने सीख लिया, समझ लिया कि एक सच्चे इंसान को, एक सच बोलने वाले इंसान को केयरफुल भी होना पड़ेगा, यानी कि उसको ऐसा मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए कि वो झूठ बोले, झूठ बोल के बचे, तो उसको केयरफुल भी होना पड़ेगा सच बोलने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, ये पहला और आखिरी मौका था जब मैंने स्कूल में केयरलेसनेस दिखाई थी, यानी कि लापरवाही दिखाई थी। केयरलेसनेस का मतलब यहाँ पे लापरवाही है। लापरवाही का मेरा ये पहला और आखिरी मौका था स्कूल में। नेक्स्ट गांधी जी कहते हैं, बट देर इज़ अनदर नेग्लेक्ट फॉर विच आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी, लेकिन एक और नेग्लेक्ट है, एक और लापरवाही है, एक और नज़रअंदाजी है जिसके लिए मैं अभी भी पेनल्टी पे कर रहा हूँ। कौन सी लापरवाही उन्होंने कर रही है? आई डो नॉट नो व्हेन आई गोट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। पता नहीं कहाँ से मेरे मन में ये गलत धारणा बैठ गई कि अच्छी हैंड राइटिंग एजुकेशन का कोई ज़रूरी पार्ट नहीं है। मीन्स एजुकेशन के लिए अच्छी हैंड राइटिंग होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैंने मन में सोच रखा था। पता नहीं कहाँ से मेरे मन में ये धारणा थी, तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। बट आई रिटेन्ड इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, और मेरी हैंड राइटिंग जो है मैंने गंदी ही बना ली, अपनी रिटेन कर ली उसको, जब तक मैं इंग्लैंड जाने तक, मतलब इंग्लैंड गया तब तक मेरी हैंड राइटिंग ऐसी ही चलती रही, गंदी ही। वैन लेटर स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके बाद जब मैं साउथ अफ्रीका गया स्पेशली, आई सा द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन, मैंने वहाँ लॉयर्स और जो नौजवान लोग थे उनकी हैंड राइटिंग देखी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी ब्यूटीफुल थी। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे शर्म आई कि मैं क्या सोच रहा था और क्या है, दुनिया कहाँ है और मैं कहाँ क्या क्या सोच के बैठा था।
एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेगलेक्ट, और मैंने अपनी हैंड राइटिंग को नेगलेक्ट किया था, अच्छी हैंड राइटिंग को, उसके ऊपर मुझे रिपेंट होने महसूस हुआ, यानी कि पछतावा हुआ। यहाँ पे शर्म भी आई और पछतावा भी हुआ कि क्यों नहीं मैंने अपनी हैंड राइटिंग पे बचपन में ध्यान नहीं दिया। आई सा दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। अब मैंने देखा, महसूस किया कि जो बुरी हैंड राइटिंग थी उसको रिगार्ड किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि इस बंदे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। इम्परफेक्ट एजुकेशन का एक एग्जाम्पल था अगर किसी की बैड हैंड राइटिंग है। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन, मैंने कोशिश की बाद में अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने की, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। यानी कि जो हैंड राइटिंग है वो बचपन से ही सीखी जाती है, बाद में इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आई कुड नेवर रिपेयर द नेगलेक्ट ऑफ माई यूथ, और मैं इसके बाद अपने यूथ में इस नेगलेक्ट को, इस नज़रअंदाजी को रिपेयर नहीं कर पाया, यानी कि इसको ठीक नहीं कर पाया। देयर इज़ अनदर इंसिडेंट विच इज़ आई मस्ट शेयर, एक और इंसिडेंट हुआ, एक और ऐसा घटना है जिसको मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। आई कमिटेड अ थेफ्ट, मैंने एक चोरी भी की थी। व्हेन आई वॉज 15, जब मैं 15 साल का था। आई हैड रन इनटू अ डेप्ट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़, मुझे 25 रुपये का कर्ज किसी को देना था, यानी कि मैं कर्जदार था 25 रुपये का। माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड, मेरे भाई के हाथ पे एक सोने का आर्मलेट था, यानी कि सोने की कोई चैन थी, सॉलिड गोल्ड की। आई स्टॉल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट, मैंने कुछ पार्टिकल, कुछ बिट जो है उसके गोल्ड के वहाँ से ले लिए। एंड द डेप्ट वॉज क्लियर्ड, और मेरा कर्ज जो था वो चुका दिया मैंने, यानी कि चोरी कर लिया यहाँ पे उनसे बिना बताए। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया जितना मैंने सोचा था, जितना मैं बर्दाश्त कर सकता था उससे ज़्यादा ये हो गया था। आई रिजोल्व नेवर टू स्टील अगेन, और इस बात ने मेरे दिल को इतना झकझोरा कि मैंने रिजोल्व किया, यानी कि प्रण किया कि मैं ज़िंदगी में दोबारा चोरी नहीं करूँगा। आई आल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस, मैंने अपना मन भी बनाया कि मैं कन्फेस करूँ, स्वीकार करूँ, इट टू माई फादर, इस बात को अपने फादर के सामने। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं उनसे स्पीक करने की, उनसे बात करने की, उनको बोलने की, ये बात सच्चाई इनको कन्फेस करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, डेयर नहीं था मैं इतना। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी, ऐसा नहीं था कि मुझे पीटे जाने का डर था, इसलिए डर रहा था मैं बात करने से। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कोज हिम, असल में मुझे उस दुख से मैं डर रहा था कि जो मेरी वजह से उनको होने वाला था। अगर मैं ऐसे बता दूं उनको बात, तो उनके मन में जो मेरे लिए, मेरी इस हरकत से उनको जो दर्द होगा, पेन होगा, इस बात से मुझे डर था। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन, आखिर में मैंने डिसाइड किया कि मैं लिख के बताऊंगा, लिख के कन्फेशन करूंगा। इन दिस नोट नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट बट आई आल्सो आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट, इस नोट में, इस रिटन डॉक्यूमेंट में मैंने ना सिर्फ कन्फेस किया अपने गिल्ट को, अपने अपराध को, बल्कि अपने लिए जो पर्याप्त पनिशमेंट है, एडिक्वेट पनिशमेंट है, वो भी मांगी कि इस अपराध के लिए आप जो मेरे को सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं। आई आल्सो प्रोमिस्ड नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, और मैंने प्रोमिस भी किया कि आगे फ्यूचर में कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसा मैंने सब कुछ इस लेटर में लिख दिया। विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर, काँपते हुए हाथों से मैंने ये कन्फेशन लेटर अपने फादर को दे दिया। ही रेड इट, उन्होंने इसे पढ़ा। एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल्ड डाउन हिज चीक्स, और मोतियों जैसे आंसू बह निकले उनकी गालों के ऊपर। वेटिंग द पेपर, और गालों से गिरते हुए पेपर को उन्होंने गीला कर दिया जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, यानी कि वो नोट जो मैंने उनको लिख के दिया था। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लिंच्ड माई हार्ट, ये मोतियों जैसे आंसुओं की बूंदों ने और उनके प्यार ने मेरे हार्ट को साफ कर दिया। एंड वॉश्ड माई सिन अवे, और मेरे जो अपराध है उसको मिटा दिया, क्लियर कर दिया। अ क्लीन कन्फेशन कंबाइंड विद द प्रोमिस नेवर टू कमिट द सिन
अगेन इज़ द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस। यानी कि अगर ऐसा कन्फेशन किया जाए साफ़ सुथरा, जिसमें प्रॉमिस भी जुड़ी हो, साथ में कंबाइन किया गया हो प्रॉमिस को, कि दोबारा उस गलती को, उस अपराध को नहीं किया जाएगा, ये सबसे प्योर टाइप है पछतावे का। यानी कि हम सिर्फ मन मन में पछतावा कर लें, किसी को बताए ना, तो वो पछतावा नहीं है, वो रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंटेंस वो है जब हम कन्फेशन करें, साथ के साथ प्रॉमिस भी करें कि दोबारा नहीं होगा ऐसा। ये प्योर रिपेंटेंस है इनके अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। दिस इंसिडेंट फॉर मी वॉज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा। ये इंसिडेंट जो था मेरे लिए, ये घटना जो मेरे लिए अहिंसा की एक शॉर्ट लेसन था, एक छोटा लेसन था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा कि बिना पनिशमेंट के, बिना फिजिकली हर्ट हुए जो है हम रिपेंटेंस कर सकते हैं, या दूसरे को एहसास करवा सकते हैं कि या तो मैं गलत हूँ या वो गलत है। तो इसी को इन्होंने अहिंसा बोला है। तो महात्मा गांधी ने बचपन में ही ये पाठ सीख लिया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी, ये इंसिडेंट्स, ये महात्मा गांधी की लाइफ के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उनके ट्रूथ के साथ थे, ये आपको कैसे लगे? तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।